तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई विज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से लिए गए प्रश्न है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे सीधी रेखा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आप लोग इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन करेंगे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 2 नंबर का सही जवाब देंगे आप लोग। तो 2 नंबर का सही जवाब होगा कांच में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 3 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे आप लोग, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। 5 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, ये होता है जो काल्पनिक। तो क्या होते हैं, काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। तो लेंस का क्षमता का सही मात्रक होता है डायप्टर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाली चित्रों को कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 7 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा किरण आरेख। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। 8वां प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। क्या होता है इसको इसका जवाब देंगे आप लोग 8 नंबर प्रश्न का। तो 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा तो 50 सेमी। कितना हो जाएगा, तो 50 सेमी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता यानी उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी। 9 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। 9 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे 2D। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग 10 नंबर प्रश्न को, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो आप लोग बताइएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का जवाब, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक सही करेंगे आप लोग। तो 15 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे मिट्टी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 16 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएंगे उत्तल। ठीक है। चलिए पता किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएंगे ये अवतल दर्पण से जो होता है कि वस्तु क्या होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देखे हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा 19 नंबर का। इसका आंसर हो जाएंगे वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर में, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 20 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। इसका हो जाएंगे उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए तो उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका जवाब देंगे आप लोग। तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इसका दोगुनी होता है ना, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, इसका हो जाएगा आंसर तो निर्गत कोण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 24 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 25 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अवतल। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका जवाब बताइएगा। इसका हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए